तो चर्चा करनी है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो फ्रांसीसी राजनीतिक प्रिंट था उसमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व कैसे बदल गया और ये राजनीति जेंडर की राजनीति को समझने में कितनी हद तक मदद करता है हमारी। सबसे पहले जो 1789 में फ्रांस के अंदर एक क्रांति हो गई थी जिसमें लुई 16 जो था वो राजा था जो लोगों पर अत्याचार करता था, उन पर भारी टैक्स लगाता था। ठीक है, तो उसमें देखा जाए तो समाज में 3 श्रेणी कर दी गई थी, यानी 3 कैटेगरी समाज की हो गई थी उस समय। कैसे? पहला था राजा, दूसरा कुलीन वर्ग और तीसरा आम जनता। तो जो टैक्स लगता था वो आम जनता पर लगता था और ये कुलीन वर्ग होते थे, ये तो पैसे वाले होते तो ये राजा के साथ ही रह लेते थे, तो इनका फ़ायदा तो होता, लेकिन आम जनता पर भारी टैक्स लगते जिससे लोग परेशान हो जाते बहुत ज़्यादा। और इसी अगर समय देखा जाए तो महिलाओं पर भी अत्याचार खूब हो रहा था, है ना? अधिकार नहीं मिल रहे थे उनको। क्यों नहीं अधिकार मिल रहे थे? क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज यहाँ पे था, यानी पितृसत्तात्मक व्यवस्था जो कि बहुत ही गलत व्यवस्था वो यहाँ पे कायम थी। और महिलाओं को क्या कर रहे थे फिर? अधिकार सीमित दिए गए थे। उस समय क्या था, काफ़ी भ्रष्टाचार भी फैल गया था। और फिर क्या हुआ? फिर बाद में संघर्ष हो गया, क्योंकि समाज में अब आम लोगों पर टैक्स लगता, वो पे कर नहीं पाते थे, है ना? और ये एक था, ये कंपलसरी था। और ये भी कंपलसरी था कि आर्मी के अंदर सर्विस हर किसी को देनी पड़ेगी, जिसके कारण महिलाओं की स्थिति खराब होती। क्यों? क्योंकि अकेले घर चलाना बहुत मुश्किल होता है, कठिन होता है। इसीलिए तो हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग पॉलिटिक्स में महिलाओं को भी होनी चाहिए, इसके लिए बोला गया। लेकिन देखा गया तो सोसाइटी के अंदर जब महंगाई बढ़ती चली गई तो जो फ्रांस की मुद्रा थी उसमें गिरावट आ गई, क्योंकि देखो अब महंगाई बढ़ेगी तो मुद्रा में गिरावट तो आएगी ही। क्या कोई मूल्य नहीं रह जाता उसका फिर पैसा। अगर चीज़ की महंगाई बढ़ गई है तो आप कितना पैसा खर्च कर लोगे, तो कोई मतलब नहीं रहेगा, बैग भर भर के देना पड़ेगा। जेंडर का अर्थ क्या होता है? जेंडर का अर्थ है स्त्री या पुरुष होने की अवस्था, यानी कि जेंडर के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, लाइक अधिकार ना देना और पॉलिटिक्स में राइट्स ना देना, तो ये मिलना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो जेंडर और राजनीति क्या होता है? जेंडर और राजनीति यानी फ्रांस में कहा गया था कि पुरुष को महिलाओं की तरह, मतलब महिलाओं को पुरुष की तरह अधिकार मिलने चाहिए, यानी समान अधिकार मिलने चाहिए। और जो भेदभाव होता है ना राजनीति क्षेत्रों में उनके साथ, वो भी नहीं होना चाहिए, यानी कि पॉलिटिक्स में ही महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, यानी उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। देन आता है जेंडर और राजनीति से संबंधित विषयों में संबंध में दृष्टिकोण। राजनीति है ना, जेंडर और राजनीति से संबंधित विषयों के संबंध में दृष्टिकोण। तो राज्यों और राष्ट्रों का जेंडरीकरण कर दिया गया था फ्रांस के अंदर, और फ्रांस के अंदर पुरानी परंपराओं में बदलाव किया गया था। और जेंडर को लेकर जो सामाजिक संगठन बनाए गए थे और महिलाओं की जो भागीदारी थी उसको बढ़ा दिया गया था, यानी संगठन बने और फिर महिलाओं की भागीदारी बढ़ा दी गई। महिलाओं को क्या, वो राजनीतिक गतिविधियों से जानबूझकर जो दूर रखा जाता था, जिससे महिलाओं को हतोत्साहित हो जाती थी। जेंडर का जो मुद्दा है वो सोसाइटी के अंदर भी उतना ही प्रासंगिक था जितना पॉलिटिक्स के अंदर। इसीलिए महिलाओं को क्या, वो अधिकार मिलने चाहिए जिनको वंचित रखा जाता है, ऐसा फ्रांस के अंदर कह दिया गया। क्योंकि सोसाइटी के अंदर जितना मुद्दा जेंडर का होता है ना, वो पॉलिटिक्स के अंदर भी होना चाहिए, इसलिए महिलाओं को अधिकार देने की बात की गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन खत्म होता है।